देखो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह कवर किया था। ज्यादातर बेसिक चीजें अपने इंट्रोडक्शन रिलेटेड थी, सिलेबस रिलेटेड थी। कल वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक सिंपल जावा का प्रोग्राम दिखाया। उसके अंदर अपन देखे राइट कैसे करना है कोड जावा के अंदर, कोड कंपाइल कैसे होता है, कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम अपन देखे थे। उसके बाद अपन क्लास का और फाइल का नाम भी डिफरेंट करने का ट्राई किया था। ठीक है, क्लास का नाम अलग था, फाइल का नाम भी अलग था। वो दोनों सिनेरियो अपन ट्राई किए। देन एक नोटपैड फाइल के अंदर अपन मल्टीपल क्लासेस भी बनाए थे, जैसे क्लास पे क्यू आर, और उसको एक ही फाइल में सेव किया था। वो भी सिनेरियो अपना हुआ। तो अभी आज का जो लेक्चर है यहाँ पे सब लोग देखो, मैंने यहाँ पे लेक्चर का नाम दिया है ऑल ब्लॉक। ऑल ब्लॉक इन द सेंस एक क्लास के अंदर जावा के अपन 5 डिफरेंट टाइप के ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से देखो यहाँ पे, ऑफलाइन वाले लोग। यस गिरीश, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आज का टॉपिक का नाम क्या है, ऑल ब्लॉक। अगर आप नेट पे वगैरह से सिलेबस चेक करोगे ना, तो वहां पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं ऑल ब्लॉक करके। ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज है, तो मैंने उसको एज अ डेमो में ऐड करके रखा है। तो जावा के अंदर जो क्लास है उसके अंदर अपन 5 डिफरेंट टाइप के ब्लॉक राइट कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला ब्लॉक है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड ब्लॉक है स्टैटिक, उसके बाद थर्ड ब्लॉक है आपका नॉन स्टैटिक, देन आपका फोर्थ वन है मेथड, और ऑलरेडी अपन लोगों ने कवर किया था किसको, मेन मेथड को। तो आप लोग जावा के एक सिंपल क्लास के अंदर ये 5 डिफरेंट टाइप के ब्लॉक राइट कर सकते हो। आज अपन को यही समझना है ये 5 डिफरेंट ब्लॉक अपन राइट कैसे करेंगे और इनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो देखो एक जो सिंपल क्लास है मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया है कि जावा का जो भी अपन कोडिंग करते हैं, ठीक है, वो कोडिंग अपन कहाँ पे करते हैं गौरव, सारी की सारी चीजें किसके अंदर होती है, आपकी एक क्लास के अंदर। क्लास एक टेम्पलेट है, एक बॉडी है, जो भी अपन को करना है आशुवती किसके अंदर लिखना है, एक क्लास के अंदर लिखना है। इसके बाहर अपन को कुछ नहीं करना। तो आज अपन को अंडरस्टैंड करना है कि एक क्लास के अंदर मैं 5 डिफरेंट ब्लॉक राइट कर सकता हूँ। कितना ब्लॉक लिख सकते, 5। कितना भी बड़ा एप्लीकेशन रहने दो, आपको इंडस्ट्री में ये 5 ब्लॉक के अंदर ही कोडिंग करना है, इसके बाहर अपन को जाना नहीं है। तो उसमें कौन से ब्लॉक आते हैं जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया। पहला ब्लॉक कौन है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड ब्लॉक कौन है, स्टैटिक ब्लॉक। उसके बाद आता है आपका नॉन स्टैटिक। देन आपका फोर्थ आता है मेथड। सी प्लस प्लस में लोग इसको फंक्शन बोलते थे, जावा ने इसको मेथड बोला है। और लास्ट कौन है, मेन मेथड। तो आज अपन को ये 5 में से 3 ब्लॉक को अंडरस्टैंड करना है, जिसमें से पहला ब्लॉक कौन है, कंस्ट्रक्टर है, दूसरा है मेथड, और तीसरा है मेन मेथड। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की अभी अपने को जरूरत नहीं है। जब अपना इसके बेसिस पे अपने को कुछ रिक्वायरमेंट होगा तब अपन उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला, आज कितने ब्लॉक अंडरस्टैंड करना है, शुभम निखिल 3 ब्लॉक को अंडरस्टैंड करना है। कौन से, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मेथड, मेन मेथड। ठीक है, ये 3 ब्लॉक अपन अंडरस्टैंड करने वाले। अपन क्या करते, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले एक्चुअल में कल का थोड़ा रिवाइज करते जो अपन सिंपल प्रोग्राम लिए थे। ठीक है, चलो मुझे एक क्लास बनाना है। कैसे बनाते हैं अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक नोटपैड का फाइल ओपन करेंगे। मैंने क्या बोला है, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इनिशियल लेवल के जो 5th लेक्चर है वो कहाँ पे अपन करने वाले, नोटपैड के ऊपर। कोई इक्लिप्स वगैरह यूज नहीं करना है। मुझे क्लास बनाना है, अपन कौन सा कीवर्ड गिरीश यहाँ पे यूज करते, क्लास। ठीक है, किसने दिया है, जावा ने दिया है। तो मैंने क्या किया, एज इट इज कीवर्ड लिखा। ठीक है, अभी इसके बाद अपन क्या करते हैं, अश्वती यहाँ पे क्लास को एक नाम देते जो आपको ठीक लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया फॉर एग्जाम्पल डेमो क्लास, ये मेरा क्लास का नाम है। यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते, जैसे चेतन बोला सर, मैंने चेतन नाम दिया तो चलेगा। ये कौन डिसाइड करता है नाम, डेवलपर डिसाइड करता है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट करली ब्रैकेट ओपन मतलब मेरा क्लास स्टार्ट हुआ, उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज मतलब मेरा क्लास एंड हुआ। देन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। कैसे करते हैं सेव, आप आपके कीबोर्ड का Ctrl+S बटन दबाओ, वो सेव करने के लिए आपको जाएगा। मैंने डेस्कटॉप पे ऑलरेडी आपके बैच के लिए क्या किया है, एक फोल्डर बनाया था। देखो फाइल को नाम मैंने अभी के लिए सेम दिया, किस नाम का मेरा क्लास था, डेमो क्लास, वही नाम में फाइल को दिया। डॉट आपको क्या करना है, जावा, और इधर नीचे क्या सिलेक्ट करोगे, ऑल फाइल्स, अदरवाइज वो जावा फाइल कंसिडर नहीं होगा, वो टेक्स्ट फाइल कंसिडर होगा। अभी ध्यान से देखो, ये अपना सिंपल क्लास बना, लेकिन अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसके अंदर कौन होना जरूरी है, मेन मेथड होना जरूरी। तो चलो बोलो मुझे कैसे लिखते हैं आप लोग मेन मेथड। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग कैसे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसके बाद अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग आर्गुमेंट और यस
यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोज। यस उज्ज्वला बोला। सिस्टम डॉट नहीं हाँ ठीक है, मेन मेथड का सिग्नेचर अपन ने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, देन करली ब्रैकेट ओपन मतलब मेरा मेन मेथड स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज मतलब मेन मेथड एंड हुआ। अभी मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, तो अपन कैसे करते, सिस्टम डॉट क्या डालते यहाँ पे आउट डॉट बोलो थोड़ा, यस प्रिंट एलएन, और यहाँ पे अपन को जो आउटपुट चाहिए वो अपन एक मैसेज देते, जैसे मैंने दिया यहाँ पे हेलो। ठीक है, यहाँ तक अपना सिंपल कल तक अपन ने अंडरस्टैंडिंग किया था। अभी मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो अपन कैसे करते, अपन पहले फोल्डर में जाएंगे जहां पे फाइल सेव किया है, तो डेस्कटॉप के ऊपर कौन सा फोल्डर है, बैच 43। यहाँ पे देखो हुआ है फाइल सेव जावा फाइल, यहाँ पे अपन ऊपर क्या करेंगे, किसको ओपन करते cmd, मैंने ओपन किया। अभी मुझे इसको कंपाइल करना है, कैसे करते, यहाँ पे अपन जैस जावा से फाइल का नाम क्या नाम है, डेमो क्लास डॉट क्या लिखते हैं अपन जावा, इससे क्या होगा, जावा फाइल का कन्वर्जन किसके अंदर होता है, डॉट क्लास फाइल। ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है कि डॉट क्लास फाइल क्या होती है। अभी रन करना है, कैसे करते हैं अपन, जावा और आपके डॉट क्लास फाइल का नाम, तो जो भी अपन ने कहाँ पे लिखा है मेन मेथड के अंदर लिखा है वो अपन को आउटपुट मिलेगा, क्या मिला, हेलो। मैंने क्या लिखा था इधर देखो मेरे प्रोग्राम के अंदर, वो भी मैं दिखाता हूँ क्या किया अपन, सिंपल हेलो लिखे। लैब में भी ये चीजें फिर से आपकी रिवाइज हुई है ऑलरेडी, मैंने फिर से यहाँ पे दिखाया, तो देखो यहाँ पे क्या मिला, हेलो। क्या डाला था मैसेज में इधर, हेलो सिंपल मैसेज प्रिंट हुआ। यहाँ तक क्लियर है, अपन सब लोग सेम पेज के ऊपर है, राइट। मैंने आपको कल बोला था कि ये जो डॉट क्लास फाइल है, अगर आप लोग इसको रीड करने का ट्राई करोगे तो अपन इसको रीड नहीं कर सकते, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है। देखो मेरे स्क्रीन पे मैंने डॉट क्लास फाइल को ओपन किया है, अपन रीड कर पा रहे हैं इसको, नहीं, ऐसा क्वेश्चन मार्क देख रहा है। लेकिन यहाँ पे गिरीश मुझे बोला नहीं सर, मुझे इसको ओपन ही करना है, मुझे चेक करना है कि जावा ये डॉट क्लासेस फाइल में क्या चेंजेस करता है। ध्यान से सुनो, गिरीश का रिक्वायरमेंट क्या है, गिरीश बोल रहा है सर ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको मुझे रीड करना है, इसको मुझे ओपन करके चेक करना है कि सच में इसके अंदर जावा इसे क्या चेंजेस कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, ये जो डॉट क्लास फाइल है आप लोग इसको ओपन कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो डॉट क्लास फाइल ओपन करने के लिए आपको हेल्प करते। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है कावच, ये कावच के थ्रू अपन क्या कर सकते, अपने क्लास की डॉट क्लास फाइल को ओपन कर सकते। मतलब मुझे चेक करना है कि यार जावा ऐसे ये डॉट क्लास फाइल में क्या चेंजेस कर रहा है। अपन कोड काय में लिखते गए, डॉट जावा फाइल के अंदर अपन एग्जीक्यूट किसको कर रहे, रन कंपाइल किसको करते, डॉट जावा को। इसके बाद बनता कौन है, डॉट क्लास फाइल। मैं बोल रहा हूँ इसको ओपन करना है, किसको, डॉट क्लास फाइल को। देखो इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको भी नहीं पता कि डॉट क्लास फाइल सच में ओपन होती है। अपन कर सकते ओपन, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने क्या बोला, कौन चाहिए, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी ध्यान से सुनो, ये सॉफ्टवेयर मेरे पास ऑलरेडी है, आपको चाहिए तो मैं इसका पाथ आपको दे दूंगा, आप खाली डाउनलोड कर देना। तो देखो ये इधर नीचे दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर क्या नाम आया उसके ऊपर, कावच। मैं क्लिक किया उसको, सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। हुआ क्या, ओपन सॉफ्टवेयर। मुझे क्या करना है, डॉट क्लास फाइल को ओपन करना है। मैं गया फाइल में क्या कर रहा, ओपन, फोल्डर में चले जाना, कहाँ पे आपका वो डॉट क्लास फाइल है, तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर है। मैं पहले डेस्कटॉप पे जाता हूँ, 43 के अंदर आया, किसका ओपन करना है, फॉर एग्जांपल डेमो क्लास का, ओपन किया। तो अभी सब लोग ध्यान से देखो, मैंने डायरेक्ट आपको जावा का डॉट क्लास फाइल ओपन करके दिखाया, मतलब आफ्टर कंपाइलेशन जो फाइल बनता है उसी फाइल को अपन डायरेक्ट ओपन किए। अभी मेरे स्क्रीन पे दोनों क्लासेस को मैं साइड बाय साइड ओपन करता हूँ, जो अपन ओरिजिनल कोड लिखा उसको, और आफ्टर कंपाइलेशन में जो डॉट क्लास फाइल बनी वो। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये डॉट क्लास फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को कभी कभी इंडस्ट्री में इसको ओपन करने का जरूरत पड़ता है। तो अभी मेरे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको, दो अलग अलग फाइल देख रहे। देखो लेफ्ट साइड में मेरा खुद ने लिखा हुआ अपन ओरिजिनल कोड अपन यहाँ पे लिखे, और राइट साइड में कौन है, आफ्टर कंपाइलेशन जो डॉट क्लास फाइल बनी वो फाइल है, दिख रहे दोनों फाइल। अभी दोनों फाइल को कंपेयर करो अपने क्लास के अंदर कौन है, खाली मेन मेथड है, इधर मेन मेथड के साथ एक एक्स्ट्रा ब्लॉक दिख रहा है, अपन ने लिखा है क्या अपने क्लास के अंदर, नहीं लिखा, फिर भी इधर दिख रहा है। तो ये चीज क्या है, जावा इसको बाय डिफॉल्ट डाल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा, ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे देखो, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये ब्लॉक मेरे ओरिजिनल फाइल के अंदर नहीं है, अपन इसको लिखे नहीं, लेकिन ये मुझे दिख कहाँ पे रहा है, डॉट क्लास फाइल के अंदर। तो ध्यान से देखो, ये जो ब्लॉक सिलेक्टेड है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
तो जावा के हर एक क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, वो आप लोग ऐड करो या नहीं करो। अगर अपन ऐड करेंगे तो जावा उसको कंसिडर करता है, और आप ऐड नहीं करोगे तो बैकएंड में जावा खुद डालता है। लेकिन वो चीज अगर वेरीफाई करना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, डॉट क्लास फाइल के अंदर। तो आज के लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट ब्लॉक है वो कौन है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आज अपन पहले किसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, यार ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या, इसका यूज क्या है, ये कॉल कैसे होता है, और जावा इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है। देखो ना, मैं लिखा ही नहीं फिर भी मेरे को डॉट क्लास फाइल में दिख रहा है वो, मतलब जावा टेक केयर ले रहा है उसको, अभी डाल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। अदरवाइज ऐसे ब्लाइंडली तो कुछ करेगा नहीं जावा, हर एक चीज के लिए यहाँ पे मीनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे गिरीश, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं इसको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप अगर मेरा स्टिकी नोट्स देखोगे तो वहां पे पहला ब्लॉक क्या लिखा था मैं देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो पहले आज किसको अंडरस्टैंड करेंगे, डिफॉल्ट। आज खाली इतना समझना है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या है, राइट कैसे करना है, और दूसरा चीज समझना है कि ये कॉल कैसे होता है, क्यों करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। आज खाली इतना समझो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपन राइट कैसे करेंगे और वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। ठीक है, यस अश्वेती, उज्ज्वला, चेतन, काही विचारायचं इथपर्यंत कोणाला, निखिल, अनुष्का, शुभम, यस रोहिणी, ऑडिबल है, ऑनलाइन वाले लोग, उज्ज्वला, मेरे को आवाज नहीं आ रही किसी की भी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, यस सर। अपन समझते पहले किसको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। पहला ब्लॉक अपन स्टार्ट करते, इसको लाइटली मत लेना, मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि अपन कोड लिखते वो जावा फाइल के अंदर लिखते, इट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड। अपन जो फाइल लिखते वो सोर्स फाइल होती है, एक्चुअल ओरिजिनल। आफ्टर कंपाइलेशन सोर्स फाइल का कन्वर्जन किसके अंदर होता है, डॉट क्लास फाइल। ये राइट साइड में मैं किसको ओपन किया, डॉट क्लास फाइल। अपन उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, अपना एक्सेस कहाँ तक है, जावा फाइल तक है। अपने जावा फाइल से डॉट क्लास फाइल बनती है, और उसमें जावा ने एक एक्स्ट्रा ब्लॉक डाला है जिसका नाम है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो आज अपन सबसे पहले उसी को समझेंगे। तो चलो अपन एक्चुअल में सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे। अभी यहाँ पे टॉपिक का नाम है ऑल ब्लॉक। तो अभी ये जितने भी ब्लॉक अपन को अंडरस्टैंड करना है पूरे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया क्लास ही बनाता हूँ उसके लिए, और उसी के अंदर अपन सारी चीजें अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते। एक एक ब्लॉक को धीरे धीरे समझने का ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल लेक्चर है, लेकिन कल के बाद सारी चीजें यही लगने वाली हर एक लेक्चर में। तो देखो, मैंने एक नया क्लास बनाया क्लास को मैंने नाम दिया ऑल ब्लॉक, क्योंकि आज अपन काहे का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑल ब्लॉक का। क्लास का नाम ये ऑलवेज स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा एक्स वाई जेड पी क्यू आर ऐसे नाम मत लिखो। जिस टाइप का प्रैक्टिस कर रहे उस टाइप का ही उसको नाम दे दो। जैसे मैं आज क्या कर रहा हूँ गौरव, ऑल ब्लॉक, तो अपन क्या किए, अभी जैसे मैंने फाइल का भी नाम रीड किया तो मुझे क्या समझ में आएगा, इसके अंदर यार ऑल ब्लॉक रिलेटेड कुछ तो कोडिंग होगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का कोडिंग कर रहा हूँ और क्लास को नाम मैंने ए दिया, रिलेशन लग रहा है क्या। जब तक उस ए क्लास को अपन ओपन नहीं करेंगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि स्टूडेंट के रिलेटेड कोडिंग है। अभी क्लास को ही नाम मैंने स्टूडेंट दिया, तो नाम रीड करके मेरे को क्या लग रहा है, थोड़ा आइडिया आ रहा है कि यार स्टूडेंट के रिलेटेड कुछ होगा। अगर मैं क्लास को इम्प्लॉय नाम दिया तो आइडिया आ रहा है कि यार इम्प्लॉय के रिलेटेड कुछ तो कोडिंग होगा। कंपनी नाम दिया तो ऐसा स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। ठीक है, तो आज कौन सा टॉपिक देख रहे, ऑल ब्लॉक। तो मैंने क्या नाम दिया, ऑल ब्लॉक। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन मतलब मेरा क्लास स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज मतलब मेरा क्लास एंड हुआ। चलो अपन सबसे पहले क्या है, अच्छी आदत क्या डालना है, सबसे पहले फाइल को सेव करके रखो। कंट्रोल एस किया, अभी के लिए फाइल को सेम नाम दिया जो क्लास को दिया था। डॉट अपन क्या किया, इधर जावा, नीचे क्या सिलेक्ट करना है, सेव एज अ टाइप ऑल फाइल्स, और सेव कर दो। ठीक है, तो ये मेरा क्लास सेव हुआ। अब इस क्लास को रन करना है तो मुझे कौन चाहिए, यहाँ पे मेन मेथड चाहिए, राइट गिरीश। कैसे राइट करते हैं मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करते, करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। अभी मुझे यहाँ पे एक मैसेज दिखाना है, लॉगर दिखाना है, वो काय में दिखाते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। जो आपको मैसेज दिखाना है वो दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ऑल ब्लॉक प्रोग्राम, किसका प्रैक्टिस कर रहे, ऑल ब्लॉक प्रोग्राम करके मैसेज दिया। अभी अगर करंट सिचुएशन में मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करूंगा तो मुझे क्या आउटपुट दिखेगा, ऑल ब्लॉक प्रोग्राम, क्योंकि एक ही लाइन है। मेन मेथड कौन है, अपने एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है। आपका हर एक एप्लीकेशन जावा का
मेन मेथड की फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट फिक्स है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो सबसे पहले किधर जाएगा, मेन मेथड के अंदर ही जाएगा। यहाँ तक अपना सारा क्लियर है। अभी ध्यान से देखो, मैं राइट करने जा रहा हूँ किसको, इधर मेरे स्क्रीन पे देखो। पहला ब्लॉक कौन है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा के हर एक क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। आप लोग लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर डेवलपर राइट करेगा तो जावा किसको कंसीडर करता है, जो डेवलपर ने राइट किया है, और अगर वो राइट नहीं करेगा तो बैकएंड में खुद डालता है। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर देखो, जिस नाम का क्लास होता है ऑलवेज उसी नाम का कंस्ट्रक्टर बनता है। तो क्लास का नाम क्या है, ऑल ब्लॉक, तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या दिया, ऑल ब्लॉक। अगर ऊपर निखिल रहता तो मैं नीचे क्या नाम देता, निखिल। अगर ऊपर चेतन नाम होता तो अपन यहाँ पे क्या लिखते, चेतन। अभी क्या नाम है क्लास का, अश्वती, ऑल ब्लॉक, तो मैंने कंस्ट्रक्टर को नाम क्या दिया, ऑल ब्लॉक। उसके बाद आपको डालना है पैरेंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरेंथेसिस। देन अगेन करली ब्रैकेट ओपन मतलब आपका कंस्ट्रक्टर चालू हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज मतलब कंस्ट्रक्टर एंड हुआ। तो देखो कितना सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। कंस्ट्रक्टर अपन लिखेंगे कैसे, कंस्ट्रक्टर का नाम और अपने क्लास का नाम ऑलवेज सेम होता है। जिस नाम का क्लास रहता है उसी नाम का कंस्ट्रक्टर बनता है। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हर एक क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। अपन राइट करे तो जावा उसको कंसीडर करेगा, और अगर नहीं राइट किए तो बैकएंड में खुद डालेगा। लेकिन वो चीज कहाँ पे वेरीफाई करोगे, डॉट क्लास फाइल के अंदर। मतलब कब डालता है, आफ्टर कंपाइलेशन। तो जब तक क्लास कंपाइल नहीं होगा तब तक वो खुद ऐड नहीं करेगा। तो अभी के लिए मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट इसके अंदर एक मैसेज डाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे डबल कोट में जस्ट मैं अभी लिखा कि ये कौन है, मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बोल के। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन है, यस गिरीश काय विचारायचे, निखिल, गौरव, अश्विती, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। अभी अपन ने लिखा ऑल ब्लॉक। सब लोग ध्यान से देखो, मैं जा रहा हूँ इस क्लास को कंपाइल करने। ठीक है गौरव, कैसे करेंगे कंपाइल इसको, क्या कमांड है, जावा सी, क्या नाम है फाइल का, ऑल ब्लॉक डॉट, अपन क्या लिखेंगे, जावा। अगर मेरे जावा फाइल के अंदर कुछ भी इश्यू नहीं है तो जावा फाइल का कन्वर्जन किसके अंदर होगा, ऑटोमेटिकली डॉट क्लास फाइल के अंदर। देखो कुछ भी एरर नहीं आया तो डॉट क्लास फाइल बना। अगर आपको देखना है तो फोल्डर में जाके चेक करो, देखो बना। मेरे सिस्टम का टाइम देखो क्या हुआ है, 7:57 अभी 7:57, तो अभी बनाए जस्ट। ठीक है, उसके बाद देखना, अभी मुझे रन करना है। कमांड क्या फॉलो करते हैं गिरीश, जावा डॉट क्लास फाइल का नाम क्या है, डॉट क्लास फाइल का नाम ऑल ब्लॉक। अभी सब लोग आउटपुट को नोटिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन समझ रहे, ये फ्लो अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी। देखो खाली क्या मैसेज प्रिंट हुआ है, ऑल ब्लॉक करके। वो मैसेज अपन किधर दिए, मेन मेथड के अंदर। ध्यान से सुनना, मेरे क्लास के अंदर कौन है, अभी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल गया क्या, नहीं। ध्यान से प्रोसेस सुनो, अभी खाली कौन कॉल हुआ यहाँ पे गिरीश, खाली ऑल ब्लॉक करके जो मैसेज वही प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को कौन सा चीज क्लियर होना चाहिए, गाइस ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि क्लास के अंदर अगर कंस्ट्रक्टर लिखा मतलब वो कॉल होगा। मेन मेथड का कैसे अपन लिखे ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है, कंस्ट्रक्टर लिखा तो कॉल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर लिखा तो कॉल ही होगा, उसके लिए एक स्पेशल एक्शन परफॉर्म होना चाहिए तभी वो कॉल होता है, अदरवाइज कॉल नहीं होगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अपन किसको लिखे, कंस्ट्रक्टर को। तो मैंने अभी तक दो चीजें क्लियर की, कंस्ट्रक्टर लिखा है मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा, उसके लिए क्या होना जरूरी है, एक स्पेशल एक्शन परफॉर्म होना जरूरी है। तो सब लोग ध्यान से देखो, अभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, सिग्नेचर क्लियर है। सिग्नेचर में आपको जस्ट ये चीज याद रखना है, जिस नाम का क्लास होता है उस नाम का ही कंस्ट्रक्टर बनता है। अभी ये चीज अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखी ना तो भी वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे मिलेगी आपको, डॉट क्लास फाइल के अंदर। तो मैं आपको दिखाने के लिए इधर लिखा है इसको, खाली ये मैं नहीं लिखा तो भी चलेगा क्योंकि ये बैक एंड में है ऑलरेडी। तो अभी आप लोगों को अगर ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो ये कब कॉल होता है, ध्यान से सुनो। अगर आपके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे हर एक चीज ऑब्जेक्ट के रिलेटेड रिप्रेजेंट की जाती है। कैसा ऑब्जेक्ट, कैसा लैंग्वेज है, उप्स को फॉलो करता है। तो हर एक चीज किसके अगेंस्ट रिप्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। तो मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आप लोगों ने इस ऑल ब्लॉक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया
आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अभी आप लोग सोचेंगे कि यार सर ये ऑब्जेक्ट कहाँ से लेके आए, पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो समझो, उसका पर्पस क्या है, क्यों बनाना है, वो चीज अपन देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज किसका बनता है, क्लास का बनता है। एक क्लास के अपन nth नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे, nth नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पहला एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है ध्यान से सुनो। देखो अपन अश्वती किसका ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, इस ऑल ब्लॉक क्लास का। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है आपके क्लास का नाम देना है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो गौरव अपन क्या दिए इधर, ऑल ब्लॉक, क्योंकि क्लास का नाम क्या था, यस ऑल ब्लॉक। गिरीश यहाँ पे ध्यान देना है सब लोग। ऑब्जेक्ट किसका बनता है बोला गिरीश मैंने, क्लास का बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है उस प्रोसेस को समझो। ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, उस क्लास का नाम दे दो। क्या नाम है क्लास का, ऑल ब्लॉक। क्या लिखा मैं इधर, ऑल ब्लॉक। आपके ऑब्जेक्ट को आप एक नाम दे दो जो आपको ठीक लगता है। मैंने लिखा ऑल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है। इक्वल टू आपको यहाँ पे यूज करना है न्यू एज अ कीवर्ड। ठीक है, क्यों यूज करना है बता रहा हूं। फिर से क्लास का नाम लिखना है जिसका अपन ऑब्जेक्ट बनाने चाह रहे, देन पैरेंथेसिस डाल के सेमीकोलन। सेमीकोलन बोले तो एंड ऑफ लाइन। इस प्रोसेस को जावा में बोलते ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट बनाना। तो देखो अपन क्लास का इस टाइप से ऑब्जेक्ट बनाते, क्यों बनाते, क्या रीजन है देखेंगे, पहले प्रोसेस समझो। देखो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उसका पहले नाम दे दो। आप आपके ऑब्जेक्ट को ये कोई सा भी नाम दे दो। कोई बोला ना सर मैं नितिन दूं, क्या दे दो। कोई बोला सर प्रियंका दिया, तो कुछ भी दे दो। मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया, ऑल ब्लॉक का ऑल से स्टार्ट हो रहा था, मैं ऑब्जेक्ट को ऑल लिखा। इसके बाद न्यू कीवर्ड डाला, देन फिर से क्लास का नाम पैरेंथेसिस करके सेमीकोलन डाला। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ ऑब्जेक्ट। अभी फिर से देखो, मैं सेम क्लास को फिर से कंपाइल किया, अभी फिर से उसको रन किया। अब आउटपुट को देखो, क्या चेंज हुआ आउटपुट में, ऑल ब्लॉक के बाद कौन प्रिंट हुआ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहले ये लाइन प्रिंट हो रही थी क्या, नहीं हो रही थी। पहले वाले प्रोग्राम में भी आप लोग देखो, पहले क्या प्रिंट हो रहा था, खाली ऑल ब्लॉक। अब जैसे ही अपना ऑब्जेक्ट बना गिरीश, यहाँ पे ये लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हुई। मैंने उसको सेपरेटली कॉल किया है क्या, नहीं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही आप लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन कौन कॉल होता है, उस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी मैंने कितना ऑब्जेक्ट बनाया गौरव, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मैंने इधर लिखा है एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते, nth नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते। मैं फिर से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा ऑल ब्लॉक, अभी ऑब्जेक्ट को नाम दिया ऑल टू, इक्वल टू मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ ऑल ब्लॉक। ठीक है, देन अभी अपन फिर से कंपाइल किया क्योंकि अपनी जावा फाइल में चेंजेस हुए, जावा सी ऑल ब्लॉक डॉट जावा। अभी फिर से रन किया, अब आउटपुट को देखो, अब क्या प्रिंट कर रहा है, ऑल ब्लॉक प्रोग्राम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कितनी बार आया, दो बार। क्या क्लियर हुआ, कितने ऑब्जेक्ट है इधर यहाँ पे गिरीश, दो ऑब्जेक्ट है, तो कितनी बार प्रिंट हुआ, दो बार। अभी मुझे आप बताओ यहाँ पे, अगर मैं फिर से एक बार यहाँ पे शुभम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऑल थ्री करके, तो अब मेरा कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, यस शुभम कितनी बार कॉल होगा अभी, थ्री टाइम्स। क्योंकि कितना ऑब्जेक्ट बनाए, तीन। देखो मैं इधर क्या किया, फिर से कंपाइल किया, अब फिर से इसको रन किया। अब देखो ऑल ब्लॉक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अपना अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए अभी, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर एक क्लास में तो बाय डिफॉल्ट होने ही वाला है। लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए इसको इधर लिखा। ये मैसेज डालने का रीजन क्या है, अभी देखो फॉर एग्जांपल ये मैसेज मैं यहाँ से रिमूव किया, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई मैसेज नहीं है। अभी देखो मैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ, फिर से रन कर रहा हूँ, आपको पता चल रहा है क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बोल के। आप कैसे बोलोगे कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मेरे पास क्या प्रूफ है। तो मैंने क्या किया था, इधर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट वाला मैसेज डाला था, ये मैसेज अश्वती प्रिंट हुआ, तो अपन क्या बोल रहे कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ बोल के। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इनिशियल लेवल पे जितना ज्यादा आप लोग एसओपी स्टेटमेंट डालोगे उतना ज्यादा फ्लो क्लियर होगा। तो अपन ऐसे स्टेटमेंट ऐड करते जाएंगे। तो मुझे अभी ये तीन तीन ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है, मुझे एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने सिंपल अभी के लिए क्या रखा, एक ही ऑब्जेक्ट रखा। तो चलो ये प्रोसेस को थोड़ा समझते कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं पेन पे आपको थोड़ा उसके बारे में अभी जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ, डिटेल में अपन देखने वाले उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं अभी ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ये ऑब्जेक्ट वाला लाइन है। तो देखो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है फर्स्ट, ये आपके क्लास का नाम होता है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या ये क्लास का नाम है।
अगर क्लास का नाम एम्प्लॉय है तो मैं वहां पे एम्प्लॉय लिखता। अभी मेरे क्लास का नाम क्या था, ऑल ब्लॉक था, तो मैंने क्या लिखा, ऑल ब्लॉक। ये जो आपको सेकंड में इधर दिख रहा है ये ऑल करके, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम। ये आप लोग कुछ भी दे सकते हो जो आपको ठीक लगता है तो मैंने यहाँ पे साइज में थोड़ा अलग अलग रख रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट भी दे सकता हूँ लेकिन मुझे अलग टाइम अलग साइज लगता है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी दे सकते हो। इसको हम लोग इंडस्ट्री में एज अ रेफरेंस नेम के नाम से कॉल करते, क्या बोलते, रेफरेंस नेम। कुछ कुछ लोग इसको इंडस्ट्री में इंस्टेंस नाम से भी कॉल करते, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, अपना सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। ऑल बोले तो ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है जो मैं कुछ भी दे सकता है, इट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस नेम। कुछ लोग इसको इंडस्ट्री में इंस्टेंस नाम से भी कॉल करते, ठीक है। तो ये हुआ। देन ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे, ये एक जावा का कीवर्ड है। तो अपने पास जावा के अंदर अप्रोक्सीमेट 47 के आसपास कीवर्ड है। कितना कीवर्ड है, 47, जो अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे अपन अभी तक कौन सा कीवर्ड देखे थे, क्लास नाम का एक कीवर्ड देखे थे, वो क्लास बनाने के लिए यूज होता है। अभी ये कौन सा कीवर्ड है, सेकंड न्यू कीवर्ड है। तो अप्रोक्सीमेट कितना कीवर्ड है टोटल जावा के अंदर, 47, जो अपन जब उसका टाइम आएगा तब एक एक को सीखेंगे। तो गाइस ये न्यू कीवर्ड से क्या होता है, आपके कंप्यूटर के रैम के ऊपर एक मेमोरी एलोकेट होता है, किसके लिए, इस ऑल ब्लॉक क्लास के लिए। और उस मेमोरी के अंदर इस ऑल ब्लॉक क्लास का पूरा डेटा स्टोर किया जाता है। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट के अंदर ये न्यू कीवर्ड आता है, उसके बाद क्या होता है, ऑल ब्लॉक क्लास के लिए आपके कंप्यूटर के रैम के ऊपर एक मेमोरी एलोकेट होगा, और इस क्लास का पूरा डेटा कहाँ पे डालेगा, उस मेमोरी के अंदर। और इस मेमोरी को पॉइंट आउट करने का काम आपका ये रेफरेंस वेरिएबल करता है, जिसको अपन ऑल नाम दिए। अगर मुझे अब इस मेमोरी से इंटरेक्ट करना है तो मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा, इस ऑल का। इस ऑल के बिना मैं ये मेमोरी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ये मेमोरी से मुझे कुछ डेटा को कॉल करना है, मुझे इस मेमोरी के अंदर कुछ चेंजेस करना है, तो अपन को किसका हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पे गिरीश, ये ऑल ब्लॉक, मतलब ये जो अपन रेफरेंस नेम दिए। और ये जो लास्ट में ये आपको चीज दिख रही है, ये अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड किए तो यहाँ से अपना कॉल होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसका सिग्नेचर देखो ध्यान से, क्या कॉल होता है यहाँ से आपका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट मैसेज डाला है, तो यहाँ पे देखो क्या ये ऑल ब्लॉक पैरेंथेसिस सेमीकोलन, आपके क्लास के अंदर आ जाओ, क्या दिख रहा है इधर, ऑल ब्लॉक पैरेंथेसिस। तो कैसे कॉल हो रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, समझो प्रोसेस को। तो ऑब्जेक्ट का ये जो लास्ट वर्ड है ना, यहां से किसको कॉल जाता है, आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। तो मैंने क्या बोला, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन कौन कॉल होता है ऑटोमेटिकली, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो वो उसको कॉल कहां से जाएगा, ये जो लास्ट वाला वर्ड दिख रहा है ना, इसका सिंटैक्स और आपके ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स देखो एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो वहां से उसको कॉल जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन है, या शुभम, चेतन, निखिल कई भी नो सर। अनुष्का, बाकी लोग सब नॉट नीलेश, रोहिणी, उज्ज्वला, नीलम, अश्वती, ठीक है, क्लियर है, यस, गिरीश, गौरव, ठीक। अभी ध्यान से देखो, पहला ब्लॉक जस्ट अभी अपन अंडरस्टैंड किए, तो मेरा आप लोगों से जस्ट इतना एक्सपेक्टेशन है ना, आप खाली आज इतना ही समझो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर राइट कैसे करना है गाइस। तो कैसे लिखा है, क्लास का नाम और आपके कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज सेम होता है। करली ब्रैकेट ओपन बोले तो कंस्ट्रक्टर चालू हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज बोले तो कंस्ट्रक्टर एंड हुआ। अभी मुझे राइट करना है सेकंड ब्लॉक। तो सेकंड जो ब्लॉक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जावा के अंदर बोलते मेथड। क्या बोलते, मेथड। अगर किसी को सी सी प्लस प्लस का आइडिया होगा तो वो लोग उधर फंक्शन बोलते थे, नथिंग चेंज। खाली यहाँ पे ये लोगों ने क्या बोला है, मेथड्स बोला है। तो अभी व्हाट इज मीन बाय मेथड, ये मेथड क्यों लिखना है, ध्यान से सुनो। अभी फॉर एग्जांपल मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा, किसी एप्लीकेशन के लिए मैं काम करूंगा किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वहां पे अलग अलग क्लाइंट है तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है, क्लाइंट अपने को कोडिंग करने के लिए हायर कर रहा है। मैं किसी एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ, क्लाइंट का कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो अपन उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट क्या करते, कोड करते। जैसे कि रिक्वायरमेंट सुनो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो नंबर है, एक 10 है और दूसरा 20 है। मुझे क्या करना है, ये दोनों नंबर का एडिशन करना है और यूजर को रिटर्न में उसका एडिशन देना है। मतलब 10 + 20 को ऐड करके जो भी एडिशन आएगा ये मुझे यूजर को देना है। रिक्वायरमेंट क्या है,
आपको 2 नंबर मिलने वाले, अपन को करना क्या है, उसका एडिशन और वापस क्या देना है, एडिशन। तो अभी मुझे इस रिक्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ कोड लिखना पड़ेगा, तभी जाके तो वो वर्कआउट होगा, ऐसा तो चलेगा नहीं। ठीक है, बैकएंड में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तब जाके तो एडिशन होगे। तो इस टाइप का जो अपन कोड राइट करते, तो वो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्चुअल में, मेथड्स के अंदर। तो ये जो मेथड्स होती है, ये अपन क्लास के अंदर बनाते। जैसे जावा का एक मेथड है, जावा ने मेथड को नाम क्या दिया है, मेन। ये जावा का खुद का मेथड है। तो आप लोग आपके पर्पस के लिए इस टाइप से अलग अलग मेथड्स बना सकते हैं। तो एक क्लास में अपन जितना चाहिए उतना मेथड लिख सकते। तो देखो, मुझे मेथड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे अपन, शुरुआत में 2 वर्ड अभी के लिए आपको फिक्स लिखना है। आपको लिखना है पब्लिक, उसके बाद आपको लिखना है वाइड। देन आप आपके मेथड को कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने क्या दिया, M1। गौरव बोला सर मैं गौरव दिया तो चलेगा, ये मेथड का नाम है। उसके बाद अगेन क्या देना है, पैरेंथेसिस। देन फिर से करली ब्रैकेट ओपन बोले तो मेथड चालू हुआ, करली ब्रैकेट क्लोज बोले तो मेथड एंड हुआ। देखो कितना सिंपल है। मैंने लिखा पब्लिक वाइड, इसको एक नाम देना है जो आपको ठीक लगता है। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे अपन मैसेज डालेंगे M1 मेथड ऑफ ऑल ब्लॉक क्लास। मेथड ऑलवेज किसका होता है, क्लास का होता है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, M1 मेथड ऑफ ऑल ब्लॉक क्लास करके जस्ट एक मैसेज डाला। तो ध्यान से देखो, अभी मेरे क्लास के अंदर कौन कौन है गाइज, कंस्ट्रक्टर लिखे अपन, अभी गौरव किसको ऐड किए, मेथड को भी ऐड किए। ठीक है तो देखो अपन किसको लिखे, अभी अश्वेत यहाँ पे मेथड्स को लिखे। ठीक है, अभी देखो मैंने फिर से मेरे प्रोग्राम को कंपाइल किया। आउटपुट को यार नोटिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार फ्लो अपना क्लियर हुआ ना, अपन बहुत बेसिक बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। तो कंपाइल कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैंने लिखा ऑल ब्लॉक डॉट जावा, कंपाइल हुआ। चलो अभी रन करते, जावा मैंने लिखा ऑल ब्लॉक। अभी आउटपुट देखो, खाली उतना ही आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो गाइस देखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप मेथड लिखे बोले तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। जावा खाली एक ही चीज को कॉल करता है, और वो कौन है, मेन। इसके अलावा अगर कुछ भी लिखेंगे तो ये आपको कॉल करना है, मतलब किसको, डेवलपर को। तो ये मेथड कौन लिखा है, डेवलपर लिखा है। ये मेथड किसका है, डेवलपर का है। तो आप लोगों को अगर ये मेथड को कॉल करना है तो खुद जाके करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, अगर मुझे किसी भी क्लास का कोई सा भी मेथड कॉल करना है, तो सबसे पहले आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या बोला मैंने, अगर मुझे किसी भी क्लास की कोई सी भी मेथड कॉल करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक एडवांटेजेस देखो, अगर आप लोग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तो आप लोग उस क्लास के रिलेटेड कुछ भी कॉल नहीं कर सकते। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, अब इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड को कैसे कॉल कर रहा हूं, देखो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑल डॉट, किसको कॉल करना है गिरीश, M1 मेथड को। कैसे कॉल किया, मेथड का नाम दिया, इट इज कॉल्ड एज अ मेथड कॉलिंग। ये मैं कमेंट ऐड कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहां से क्या हुआ, आपका मेथड कॉल हुआ। अब मैं फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूं, देखो कंपाइल किया जावा सी के थ्रू, रन कर रहा हूं। अब आउटपुट देखो, ऑल ब्लॉक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लो, लास्ट में कौन कॉल हुआ, मेथड। तो ध्यान से सुनो, मेथड कौन ऐड करता है, डेवलपर ऐड करता है अपना कोड लिखने के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता। अगर आपने लिखा हुआ मेथड आपको कॉल करना है, तो सबसे पहले अपने पास क्या चाहिए जयेश, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो अपन क्लास को हाथ ही नहीं लगा सकते। तो अभी मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल गिरीश बताएगा, गिरीश आप बताओ, अभी मेरे पास और एक मेथड है पब्लिक वाइड, ऐड करके मैंने एक दूसरा मेथड बनाया। अब इस मेथड के अंदर मैं जस्ट सिंपल मैसेज ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट अपन के यहाँ पे प्रिंट एलन, और जस्ट एक डबल कोट में मैसेज डाला कि ऐड मेथड बोल के। अभी आप बताओ मुझे मुझे इस ऐड मेथड को कॉल करना है, मैं कैसे कॉल करूंगा, ऑल डॉट क्या नाम है मेथड का, ऐड, सिंपल हो गया कॉल। अब यहाँ से कंट्रोलर किधर जाएगा, ऐड मेथड के पास, उसके अंदर क्या लिखा है आपने कोड, वो सारा एग्जीक्यूट होगा। तो अब जस्ट खाली एक एक्स्ट्रा मैसेज ऐड होगा आउटपुट में। देखो अब क्या हुआ, ऑल ब्लॉक प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बना, उसकी वजह से कहाँ पे गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद किसको कॉल किया, M1 मेथड। उसके बाद किसको कॉल किया, ऐड मेथड। तो ध्यान से सुनो, ये हुआ आपका एग्जैक्ट लॉजिक, एग्जैक्ट क्लास के अंदर के डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक। पहला ब्लॉक किसके देखे थे,
कंस्ट्रक्टर वाला, दूसरा ब्लॉक कौन है, मेथड, और तीसरा कौन है, ऑलरेडी अपन सेकंड से लिखते आ रहे, कौन, मेन मेथड। ये किसका है, जावा का। ये कौन है, आपके प्रोग्राम का क्या लिखा इधर, एंट्री पॉइंट। अभी सब लोग ध्यान से देखो, मैं m1 और ऐड को मेन मेथड के अंदर क्यों कॉल किया, यहाँ पे कॉल करने की क्या जरूरत पड़ी मुझे, क्योंकि इसको कौन कॉल कर रहा है, जावा कॉल कर रहा है, उसकी वजह से मैं किधर लिखा उसको, उसके अंदर कॉल करवाया। तो ये हुआ आपका एग्जीक्यूशन। अभी फॉर एग्जांपल मुझे पूजा बोली सर, अभी आप लोगों ने यहाँ पे पहले m1 को कॉल किया है, उसके बाद ऐड को कॉल किया है। पूजा बोल रही नहीं सर, मुझे पहले ऐड को कॉल करना है, बाद m1 को कॉल करना है। तो पूजा को क्या करना है, ये वाला कॉल निकाल के किसके पहले डालना है, m1 के पहले। अब फ्लो कैसे चलेगा, अब वो कॉल किसको जाएगा, पहले ऐड मेथड को, उसके बाद किसको जाएगा, m1 को। तो देखो अभी मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूं और यहाँ पे मैंने फिर से रन किया। अब आउटपुट में क्या चेंज हुआ, पहले क्या आ रहा था गिरीश, यहाँ पे m1 मेथड वाला मैसेज आया था, अब कौन आया, ऐड वाला मेथड, और उसके बाद किधर गया, m1 के पास। ध्यान से सुनो, ये जो यहाँ पे अपन कोड लिख रहे, ये आपका फ्लो डिसाइड करता है कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। मेन मेथड के अंदर का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पहला लाइन कौन है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, सेमीकोलन मिला बोले तो एंड ऑफ लाइन, सेकंड लाइन पे गया, सेकंड लाइन पे कौन है, ऑब्जेक्ट है, किधर जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास। तीसरे लाइन पे किसको कॉल किए, ऐड मेथड को, तो किधर जाएगा, ऐड मेथड, सेमीकोलन बोले तो फिनिश हुआ। फिर कौन है, m1, अब किसके पास जाएगा, m1, m1 के बाद दिख रहा है इधर कुछ, कुछ भी नहीं है, तो अब बाहर चला जाएगा कंट्रोलर। तो देखो आप सारी चीजें अपन कहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कैसे कॉल होना चाहिए, यस अश्वती, मेन मेथड के अंदर। क्यों करना है, क्योंकि इसको कौन कॉल कर रहा है, जावा कॉल कर रहा है, उसकी वजह से अपन कॉलिंग सहारा गौरव कहाँ पे मेंटेन करेंगे, मेन मेथड के अंदर। यहाँ तक क्लियर है, पूजा, उज्ज्वला, यस गाइस, रोहिणी, अनुष्का, शुभम, निखिल, चेतन, ज्ञानेश्वर, तो अभी के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग किया। अभी देखो बहुत सारे लोगों को और भी क्वेश्चन हो गए, जैसे जैसे आगे जा रहे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। अभी अपन ने क्लास के अंदर 3 ब्लॉक लिखे हैं यहाँ पे। पहला ब्लॉक किसका लिखा है, कंस्ट्रक्टर का, सेकंड कौन है, मेथड, और तीसरा ऑलरेडी अपने अंदर था कौन, मेन मेथड। गाइज सीक्वेंस डजंट मैटर, आप लोग ये चीजें कहीं पे भी लिख सकते हो, खाली क्लास के अंदर होना चाहिए। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट था, अभी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट था, तो उसका पहले दिन ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि मैंने जिस लाइन पे जो कोड लिखा है उसका ऐसा अंडरस्टैंडिंग था कि उसी लाइन पे वो कोड आना चाहिए। मतलब अभी अपन फर्स्ट टाइम इधर क्या लिखे, देखो क्लास, अभी एक लाइन का स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड लाइन पे ऑल ब्लॉक लिखा है, तो वैसे लाइन काउंट करता था और बोलता था नहीं ये उधर ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, सिक्वेंस डजंट मैटर। अभी मैं ये कंस्ट्रक्टर यहाँ से निकाला और मेन मेथड के बाद डाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट में सेम आउटपुट आएगा। देखो मैं फिर से रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे फिर से कंपाइल किया, अभी मैं रन किया, देखो फिर भी कौन आ रहा है, पहले ऑल ब्लॉक करके मैसेज आया और कंस्ट्रक्टर आया, लेकिन कंस्ट्रक्टर अपन किसके बाद लिखे, मेन मेथड के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बोले सर ये m1 और m2 ऐड मेथड यहाँ से निकालो और उसको कंस्ट्रक्टर के बाद डालो, देखो मैंने उसके बाद भी डाला, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे एंट्री पॉइंट फिक्स है। ऑलवेज आपका प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूशन करेगा चालू, मेन मेथड से। तो चीजें खाली क्लास के अंदर होना चाहिए, सीक्वेंस डजंट मैटर, ये ऊपर ही होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर नीचे ही लिखना है, लेकिन ऑलवेज हम लोग प्रोसेस क्या फॉलो करते, कंस्ट्रक्टर को पहला प्रायोरिटी देते, उसके बाद जो भी अपनी मेथड्स वगैरह है उसको हम लोग लिखेंगे। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि क्लास के अंदर सीक्वेंस मैटर करता नहीं है, आप लोग ऊपर लिखो, मेन मेथड के बाद लिखो, डजंट मैटर, जहां पे आपको चाहिए वहां पे अपन लिख सकते, खाली कहाँ पे होना चाहिए, क्लास के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आपको जैसा कॉल करा है, अभी आप बोले सर ऐड मेथड m1 के पहले लिया तो ऐड कॉल होगा क्या, नहीं, आप किसको कैसे कॉल कर रहे हो उससे आपका हायरार्की डिसाइड होता है। देखो मेन मेथड में पहले किसको कॉल किए, ऐड को, तो पहले कौन कॉल करेगा, ऐड, बाद में किसको कॉल किए, m1 को, तो कौन कॉल होगा, m1 को। गिरीश बोला नहीं सर पहले m1 को ही रखो, तो गिरीश को क्या करना है, ऐड के पहले इधर किसको कॉल करना है, m1 को, तो आप पहले कॉल किसको जाएगा, m1। तो ये मेन मेथड अपना एग्जीक्यूशन फ्लो डिसाइड करता है कि कौन कब कॉल होने वाला है, ये कहाँ पे डिसाइड करेंगे अपन, मेन मेथड के अंदर डिसाइड करेंगे। यहां तक क्लियर है। तो आज मैंने आपको 3 चीजें क्लियर करने का ट्राई किया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का खाली सिग्नेचर समझो, कॉल कब होता है, क्यों, क्या जरूरत है, ये कल वाले लेक्चर में अपन को क्लियर होगा। उसके बाद मेथड्स कैसे लिखना है वो मैंने आपको क्लियर किया।
और जो अपना सेम सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, मेन मेथड। तो अपन आज ऑल ब्लॉक के अंदर तीन अलग अलग ब्लॉक लिखे, ऑल ब्लॉक करके कंस्ट्रक्टर बनाए, दूसरा अपन मेथड कैसे लिखना है और उसको कॉल कैसे करना है। देखो ये जो अपन मेथड लिखे इसको बोलते हैं मेथड को डिक्लेयर करना, ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट है। जो मेन मेथड के अंदर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ इसको बोलते हैं मेथड को कॉल करना। क्या बोलते हैं, मेथड को कॉल करना। ऊपर लिखे इट इज कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन। कॉल कहाँ से कर रहे हैं अपन, मेन मेथड के अंदर से। और वो भी क्यों, बिकॉज जावा किसको कॉल करता है, मेन मेथड को। जावा बोले तो जेवीएम होता है बैकएंड में, वो अपन देखने वाले, अभी के लिए आप जावा ही समझो। तो मैंने अभी आपको थर्ड लेक्चर में ये चीजें दिखाई कि एक क्लास के अंदर अपन डिफरेंट टाइप के ब्लॉक कैसे राइट कर सकते, उसको एक स्पेसिफिक नाम है और वो कॉल कैसे होता है। ठीक है, तो मेरे साइड से मैंने यहाँ पे थर्ड लेक्चर क्लियर किया है। फिर भी अगर किसी को कितना भी सिली डाउट होगा आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो, अपन ऑन कॉल डिस्कस कर सकते। यस, ऑब्जेक्ट क्रिएट न करता आपण सिंपली मेथड कॉल नहीं करू शकत, तो आपण नहीं कर सकते। जावा आपको परमिशन ही नहीं देगा। किसी की क्लास के बारे में अगर मुझे कुछ भी कॉल करना है तो रूल है कि पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनता तब तक उस क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होती। और मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब आपके ऑब्जेक्ट में वो न्यू कीवर्ड आता है, तब तक डेटा उसके अंदर जाता नहीं, तो अपन बाहर निकाल नहीं सकते। अभी ये क्लास स्टोर होना चाहिए ना आपके कंप्यूटर के अंदर कहीं पे, तो वो मेमोरी एलोकेट करने का काम कौन करता है, वो ऑब्जेक्ट वाला न्यू कीवर्ड होना चाहिए। उसके अंदर का डेटा मतलब एक ही चीज है, पूरा क्लास गया तो उसके अंदर की पूरी चीजें ऑटोमेटिकली स्टोर होने वाली है। तो बिना ऑब्जेक्ट के अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको क्लास को हाथ लगाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल इस ऑल ब्लॉक के जैसे 100 क्लासेस है, ठीक है, और मुझे 100 नंबर वाला जो क्लास है वो इस ऑल ब्लॉक के मेन मेथड के अंदर कॉल करना है। तो अभी जावा को कैसे पता चलेगा कि उसको कॉल करना है, तो मैं सबसे पहले इधर क्या करूंगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट बनना बोले तो अपने को एक्सेस मिला किसका, वो क्लास का, जो कॉल करना है मैं कर सकता हूँ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, ऑब्जेक्ट के बिना अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि ये कैसा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सारी चीजें ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रिप्रेजेंट होती है। मतलब जो भी डिफाइन करना है, जो भी कॉल करना है, किसके अगेंस्ट कॉल करेंगे अपन, अपने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कॉल करेंगे। जसं आपण मेथडला ऑल डॉट लावतो समजा, तर कंटेंटला लावाच काम नहीं का, ऑल डॉट कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है ना, यहाँ से ऑटो, यही आया ना इधर, ये कॉल हो रहा है यहाँ से ऑटोमेटिक। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना ऑटोमेटिकली कॉल जाता है, आपको सेपरेटली कॉल करने का जरूरत नहीं है। जैसे मेथड अपन खुद लिखे ना, तो उसको किसको कॉल करना पड़ेगा, डेवलपर को। अभी कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है, अगर मैं नहीं लिखा तो कौन डालता है, जावा खुद डालता है। लेकिन वो कॉल कब होगा, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, अगर मैं इस क्लास के 1000 ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होगा, 1000 बार। मतलब जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में किसको कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर को। एग्जैक्ट सेम, अपन उसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते, सेम ही रखना पड़ता है। बट यहाँ पे अपन जो, यस, In one program, how many object we can make? अपन nth नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। लेकिन नॉर्मली एक ब्लॉक के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बनाते। आपको बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी 3 ऑब्जेक्ट बनाए थे अलग अलग, तो कितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, 3 टाइम्स। तो ऑब्जेक्ट अपन nth नंबर बना सकते, लेकिन आपको जहां पे जरूरत है वहीं पे अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यस। रोहिणी क्लियर है? बाकी अश्वती आपको कुछ पूछना है? स्टिकी नोट्स दाखवू का तुम्हाला? यहाँ पे अपन आज देखे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद अपन देखे मेथड, और इसको अपन ऑलरेडी समझे थे मेन मेथड। बचा कौन है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। इसको अभी अपने को जरूरत नहीं है, ये अपना 8 या 7 नंबर के लेक्चर में कवर हो जाएगा। अभी अपन को इसका जरूरत नहीं। अभी अपने को जो इसके बाद वाले 2-3 लेक्चर है उसमें 3 ही चीजें चाहिए, कंस्ट्रक्टर, मेथड और मेन मेथड।